बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, बेटी, आज मैं तुम्हें एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हें बड़ी इबरत हासिल होगी। बेटी ने जवाब दिया, जी वालिद मोहतरम, जरूर सुनाइए। मैं भी चाहती हूं कि आप ऐसे वाकये सुनाएं ताकि मेरी इस्लाह हो सके। बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, ये एक नौजवान लड़के की कहानी है जो पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में रहता था। वो गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था, इसलिए उसे रोजाना कुछ दूरी तय करके वहां तक जाना पड़ता था। लेकिन वो किसी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि पैदल ही फैक्ट्री जाया करता था। बेटी ने पूछा, लेकिन वो पैदल क्यों जाता था अब्बा जान? बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, उसका मानना था कि रोजाना पैदल चलने से उसकी वर्कआउट भी हो जाती है और वो खुद को फिट महसूस करता है। चूंकि उसका सफर गांव के खेतों और हरी भरी जमीन से होकर गुजरता था, इसलिए उसे ताजगी का एहसास होता था। बेटी ने कहा, वाह, ये तो अच्छी आदत थी। बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, हाँ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गांव से बाहर एक कब्रिस्तान मौजूद था और ये नौजवान वहां से गुजरते हुए हमेशा कब्र वालों को सलाम करता और उनके लिए दुआएं भी करता था। लेकिन पिछले 3 दिनों से उसके सामने एक अजीब मंजर पेश आ रहा था। बेटी ने हैरानी से पूछा, कैसा अजीब मंजर वालिद मोहतरम? बूढ़े बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, ये वही राज है जिसे सुनकर लोगों की चीखें निकल गई। बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, बेटी, उस नौजवान के साथ एक अजीबोगरीब वाकया पेश आ रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। बेटी ने हैरानी से पूछा, कैसा वाकया वालिद मोहतरम? बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, बेटी, वो नौजवान पिछले 10 सालों से उसी रास्ते से फैक्ट्री जाया करता था और हमेशा कब्रिस्तान के करीब से गुजरता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब भी वो वहां से गुजरता, उसे कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के तेज भौंकने की आवाजें सुनाई देती। बेटी ने पूछा, कब्रिस्तान में कुत्ते? ये तो बहुत अजीब बात है। बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटी, कब्रिस्तान को तो वैसे ही खामोशी का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पिछले 3 दिनों से अजीब सी हलचल थी। वो नौजवान परेशान रहने लगा कि आखिर ये कुत्ते इतनी जोर जोर से क्यों भौंक रहे हैं। बेटी ने कहा, यही तो अब्बा जान, आखिर वहां ऐसा क्या था जिससे कुत्ते बेचैन हो रहे थे? बूढ़े बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही राज जानने के लिए उस नौजवान ने एक अहम फैसला किया। उसने तय किया कि वो खुद कब्रिस्तान में दाखिल होकर देखेगा कि ये कुत्ते कहां खड़े होकर भौंक रहे हैं और इसकी वजह क्या है। बेटी ने बेचैनी से पूछा, फिर क्या हुआ अब्बा जान? बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, अगले दिन जब वो नौजवान कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो हमेशा की तरह फिर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। लेकिन इस बार वो रुक गया। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। बेटी ने घबराकर पूछा, फिर उसने क्या देखा वालिद मोहतरम? बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, बेटी, जब वो अंदर पहुंचा तो जो मंजर उसकी आंखों के सामने था, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। 4 दिन पहले जिस शख्स की मौत हुई थी, उसकी कब्र पर कुत्तों का एक गिरोह खड़ा था और भयंकर तरीके से भौंक रहा था। बेटी ने घबराते हुए कहा, या अल्लाह, आखिर ऐसा क्यों हो रहा था अब्बा जान? बूढ़े बुजुर्ग ने रहस्यमयी आवाज में कहा, बेटी, यही तो वो सवाल था जिसका जवाब जानने के लिए लोग बेचैन हो उठे थे। बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, बेटी, जब उस नौजवान ने यह देखा कि 4 दिन पहले बनी इस नई कब्र पर कुत्तों का गिरोह अजीबोगरीब आवाजें निकालते हुए भौंक रहा है, तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। बेटी ने घबराकर पूछा, अब्बा जान, ये सब बहुत अजीब हो रहा था। फिर उस नौजवान ने क्या किया? बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, उसने फैसला किया कि वो ये मामला गांव की पंचायत के सामने रखेगा। शाम को जब वो अपने काम से फारिग होकर आया तो उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और पूरी दास्तान सुना दी। बेटी ने पूछा, फिर गांव वालों ने क्या किया? बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, गांव के बुजुर्ग, उलमा और अहले इल्म इस नतीजे पर पहुंचे कि इस कब्र को खोला जाना चाहिए
ताकि पता चले कि अंदर आखिर ऐसा क्या है जिससे ये कुत्ते बेचैन हो रहे हैं। बेटी ने हैरान होकर कहा, लेकिन अब्बा जान, बिना घर वालों की इजाजत के तो ये मुमकिन नहीं था। बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल सही कहा बेटी। इसलिए गांव के लोग पहले उस मरने वाले शख्स के घर गए और उसके घर वालों को पूरा मामला बताया। बेटी ने जल्दी से पूछा, तो क्या उसके घर वाले राज जानने के लिए राजी हो गए? बूढ़े बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, उस शख्स के भाई ने कहा, अगर आप जानना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है तो हमारी तरफ से आपको इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद जाकर कब्र खोल सकते हैं। बेटी ने चौंक कर कहा, या अल्लाह, ये तो बहुत अजीब बात है। कोई अपना सगा भाई हो और फिर भी उसे इस बात में कोई दिलचस्पी न हो। बूढ़े बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, यही तो वो बात थी बेटी, जिसने गांव वालों को और भी ज्यादा हैरत में डाल दिया। आखिर ऐसा क्या राज था जो उसका अपना भाई भी नहीं देखना चाहता था? बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, बेटी, जब गांव वालों ने देखा कि मरने वाले का अपना भाई तक कब्र खोदने के वक्त मौजूद नहीं रहना चाहता तो वे और भी हैरान हो गए। लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा गौर करने के बजाय फैसला किया कि पहले कब्र को खोला जाए और देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। बेटी ने पूछा, फिर गांव वाले क्या करने लगे अब्बा जान? बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, बेटी, मरने वाले के घर वाले तो साथ नहीं गए, लेकिन गांव के बहुत से लोग कब्रिस्तान में जमा हो गए। कब्र खोदने का सारा सामान भी लाया गया और आखिरकार कब्र को खोलने की तैयारी शुरू हो गई। बेटी ने कहा, अब्बा जान, फिर वे कुत्ते कहाँ गए जो इतने दिनों से वहां भौंक रहे थे? बूढ़े बुजुर्ग ने गंभीर लहजे में कहा, बेटी, वे कुत्ते भी कब्रिस्तान में ही मौजूद थे। वे कब्र के आसपास मंडरा रहे थे और गांव वालों की तरफ देख रहे थे, मानो किसी बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला हो। बेटी ने बेचैनी से कहा, फिर अब्बा जान, कब्र खोली गई? बूढ़े बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां बेटी, जैसे ही कब्र की मिट्टी हटाई गई तो वहां जो नजारा सामने आया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। बेटी ने घबराकर कहा, क्या देखा अब्बा जान? बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, बेटी, जब कब्र के अंदर झांका गया तो देखा गया कि उस मुर्दे की लाश को जानवर बुरी तरह से खा रहे थे। बेटी ने चीखते हुए कहा, या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? बूढ़े बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, बेटी, ये नजारा देखकर गांव वालों की चीखें निकल गई, जिस्म पर कंपी तारी हो गई। लोगों ने फौरन उस कब्र को फिर से बंद कर दिया और घरों की तरफ भागने लगे। बेटी ने डरी हुई आवाज में कहा, अब्बा जान, ये तो बहुत डरावना मंजर था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इस मुर्दे के साथ ऐसा सलूक हुआ? बूढ़े बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही तो सबसे बड़ा सवाल था बेटी। आखिर उस शख्स ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे इतनी दर्दनाक सजा मिली? बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, बेटी, अब सबसे अहम सवाल यह था कि आखिर उस शख्स ने कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उसे इतना खौफनाक और दर्दनाक अजाब दिया गया? बेटी ने बेचैनी से कहा, जी वालिद मोहतरम, आखिर ऐसा क्या गुनाह था जो उसकी कब्र तक को सुकून न मिला? बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, बेटी, गांव वाले दोबारा इकट्ठा हुए और फिर से उस शख्स के घर गए। उन्होंने उसके भाई से पूछा, आखिर तुम्हारे भाई ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उसकी कब्र पर इतनी सख्त सजा नाजिल हुई? बेटी ने उत्सुकता से पूछा, फिर उसके भाई ने क्या जवाब दिया अब्बा जान? बूढ़े बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, उसके भाई ने कहा, मैं जानता था कि जब आप कब्र खोदेंगे तो आपको कोई खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा। इसी वजह से मैंने आपके साथ कब्रिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। बेटी ने हैरानी से कहा, यानी उसे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा होगा? बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, हां बेटी। गांव वालों ने उससे पूछा, आखिर वो कौन सा गुनाह था? तो उसने जवाब दिया, मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी था जो दिन रात नशे में धुत रहता था।
बेटी ने दुख भरी